Hi guys, how are you today? Hope you're doing well and staying safe. Well, today's lesson is going to be about a subordinate conjunction which is in order to. मेरी प्रीवियस वीडियो में आई थिंक हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है जहाँ पे हमने सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज की बात की थी कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अगर इसकी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन कि इन ऑर्डर टू कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ अ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन विच इज़ यूज्ड मोर ऑफन इन राइटिंग दैन स्पीकिंग। तो ये क्या है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। बेसिकली सबॉर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, या तो एक वर्ड होता है, ठीक है, या फिर एक फ्रेज़ होती है जो यूज़ की जाती है किस चीज़ के लिए, एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ लिंक करने के लिए। और इसका पर्पस क्या होता है, एडिशनल बट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ऐड अप करना, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि राइटिंग में लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इससे जो सेंटेंस है वो अच्छे लगते हैं, पढ़ने में भी और लिखने में भी, और इसलिए इसका राइटिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। बट इट डज़ंट मीन कि स्पीकिंग में यूज़ नहीं होता, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है बट थोड़ा कम होता है। इट इज़ यूज टू शो वाई एन एक्शन इज़ टेकन। तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि इन ऑर्डर टू का कि वो एक्शन क्यों लिया गया, तो ये बेसिकली वाई का आंसर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि मैं रोज़ शाम को प्लेग्राउंड जाती हूँ, किस लिए, पर्पज़ क्या है कि फिट रहूँ, तो वहाँ पे हम इन ऑर्डर टू लगा सकते हैं। इट इज़ यूज्ड विद एन इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब टू स्टेट अ पर्पस। तो ये किसके साथ यूज़ होती है, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे जो कि हम बोलते हैं वर्ब के साथ हम टू लगा देते हैं, तो उसके साथ यूज़ होता है। पर्पस आइडेंटिफाई करना होता है इसमें, क्या पर्पस क्या है, गोल क्या है उस चीज़ का, जो भी बात की जा रही है या जो एक्शन लिया जा रहा है उसको ये स्टेट करता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं ज़्यादा समझने के लिए इस टॉपिक को। सैम हैड टू वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ डिसेंट लिविंग टू हिज फैमिली। तो इसमें हम पर्पस को पहले देखेंगे क्या है, पर्पस उसका क्या है, कब कहाँ पे आएगा, इन ऑर्डर टू के बाद में, कि प्रोवाइड क्या करना चाहता है वो, डिसेंट लिविंग अपनी फैमिली को, ठीक है। और उसके लिए क्या किया है, सैम हैड टू वर्क रियली हार्ड, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस चीज़ के लिए, पर्पस डिसेंट लिविंग फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए। वी जॉइंड इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस इन ऑर्डर टू लर्न परफेक्ट इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या पर्पस है, इंग्लिश सीखना, परफेक्ट इंग्लिश सीखना, तो इसलिए हमने क्या है इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन कर ली है, पर्पस परफेक्ट इंग्लिश सीखना। गवर्नमेंट शुड टेक रिक्वायर्ड एक्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड एक्शन लेने चाहिए किस चीज़ के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कि आर्थिक खुशहाली देश में लाने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन लेने चाहिए। इसमें एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको इन ऑर्डर लगाना ही, आप सिर्फ टू का यूज़ करके भी सेंटेंस की कंप्लीट सेंस निकाल सकते हैं, जो भी हमने ये एग्जांपल की हुई है। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस, अगर उसमें से हम इन ऑर्डर कट कर दे, सिर्फ टू रहने दे, तो भी उसी की सेंस बन रही है कि सैम हैड टू वर्क रियली हार्ड टू प्रोवाइड अ डिसेंट फैमिली लिविंग टू हिज फैमिली। सेकेंड उसकी भी सेंस निकल रही है, वो जॉइंट इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस टू लर्न परफेक्ट इंग्लिश। ऐसे ही थर्ड वाले सेंटेंस की भी सेंस निकल रही है। तो ये रिप्लेसेबल है, इन ऑर्डर टू भी लगा सकते हो या फिर इन ऑर्डर को कट करके सिर्फ टू का यूज़ भी कर सकते हो। फिर आते हैं कि इन ऑर्डर को नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। इन ऑर्डर नॉट टू बी लेट फॉर ऑफिस यू हैव टू सेट एन अलार्म। तो क्या है, इन ऑर्डर नॉट टू बी लेट फॉर ऑफिस, कि वो ऑफिस के लिए लेट ना हो, इसलिए उसने क्या किया, अलार्म सेट करना उसको पड़ा। सीमा हैड टू वेकअप अर्ली इन ऑर्डर नॉट टू मिस हर, यहाँ पे सॉरी फ्लाइट आना था, स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं। सीमा हैड टू वेकअप अर्ली इन ऑर्डर नॉट टू मिस हर फ्लाइट, उसको जल्दी उठना पड़ा, किस लिए, ताकि उसकी फ़्लाइट मिस ना हो, इसलिए उसको जल्दी उठना पड़ा, ठीक है। तो ये वाई का आंसर देता है। तो इसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें हमने नॉट की सेंस निकालनी हो, नेगेटिव सेंस निकल रही हो, वहाँ पे हम इन ऑर्डर नॉट, वहाँ पे लगाना इन ऑर्डर नॉट टू, ठीक है। होप आपको ये लेसन में कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा, एंड यू विल ट्राई टू मेक सेंटेंस बाय यूजिंग this subordinate conjunction, because definitely it's gonna add up beauty to your writing skills, as well as you can try to use it in your speaking skills.
I hope you like this video, and if you haven't subscribed my channel yet, please do it, and I'll see you with a new video very soon. Till then, bye bye.